हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पे क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022-23 कक्षा नौवीं का इंग्लिश का पेपर, जो कि 7 अक्टूबर यानी कि कल होना है। 7 अक्टूबर 2022 को पेपर होना है। कक्षा नौवीं त्रैमासिक परीक्षा, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा नौवीं का इंग्लिश का पेपर, जो कि 7 अक्टूबर को होना है। ये पेपर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट था। ये 3 घंटे का पेपर होता है और 80 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर आपको देना है। ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है बेटा, यही क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। देखिए, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन है। इसमें देखिए 2 पैसेज आपको आएंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे में जो है आपको ये पैसेज को पूरा सावधानी से पढ़ना है। ये जो आपको पैसेज दिया हुआ है पूरा, इस पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ना है और इसके क्वेश्चन नीचे दिए हैं, उसके आंसर भी वहीं पर है, उसको आपको बनाना है। ठीक है, देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, पांचों के आंसर आपको उसी पैसेज में मिलेंगे। सावधानी से पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज कैसे बनाते हैं उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा, हम अगले वीडियोज में डालेंगे पैसेज कैसे आप लोगों को करना है। पैसेज को करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी की समझ होनी चाहिए। पैसेज को आप ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, हिंदी जितना हो सकता है करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और 9th के बच्चे क्योंकि हिंदी अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो आप शब्द जैसे बनाते हैं, शब्द क्वेश्चन को जो है वहाँ से पैसेज से मिला करके जो है आंसर लिखते हैं, वैसा ही उसी टाइप से आप बनाइएगा। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बेटा। दूसरा क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो है, सॉरी, पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आंसर नीचे दिए हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसके जो है साइंटिफिक इन्वेंशन पे दिया हुआ है। ठीक है, पैसेज दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है आपको हर एक पैसेज में दिएंगे। तो ऐसे इस तरह से 2 पैसेज आप लोगों को आएंगे 10 नंबर के सेक्शन ए में 2 पैसेज 5-5 नंबर के, कुल मिला के 10 नंबर का आप लोगों को 2 पैसेज आएंगे। बहुत ईजी पैसेज आते हैं, आसानी से बन जाएंगे। थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, ये पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पेपर के दोनों पैसेज अच्छे से बना लो। ठीक है, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा बनेगा। देखिए सेक्शन अब बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो है राइटिंग वाला पार्ट है, राइटिंग पार्ट होता है इसमें। इसमें क्या है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर भी जो है देखो, तो ये पैसेज को आपको सावधानी से पढ़ना है। ये जो पूरा पैसेज है, इस पैसेज को पूरा सावधानी से आप पढ़ लेंगे। 1 बार 2 बार करके पैसेज पढ़ लीजिए। और क्या क्वेश्चन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द एबो पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन। तो क्या बनाना है इसमें, नोट बनाना है। देखो, मेक अ नोट बनाना है आपको, है पैसेज पर नोट बनाना है और इसका टाइटल देना है। गिव अ सुटेबल टाइटल मतलब शीर्षक देना है बेटा इसमें। ठीक है, कि ये जो है किस पर लिखा गया है, ये शीर्षक देना है, उसका नोट बनाना है। नोट और टाइटल आप लोगों को बनाते आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। आपका नाम क्या है, अमित गुप्ता है। ठीक है, आप अमित गुप्ता, और कहाँ पढ़ते हो आप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हो। बोल रहा है राइट द एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। किसका आया बेटा, देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी का। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी का जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आया है। एज यूर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। आपके पिताजी का ट्रांसफर जो है शिवपुरी हो गया है, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है, एक टीसी के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या इसी को बोलते हैं एसएलसी भी, इसी को बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं। इसके लिए लिखना है। या तो यदि आप ये नहीं बनाते तो सेकंड क्वेश्चन बनाइए, यू आर राहुल, है ना, आप कहाँ पे रहते हैं, रेसिडिंग 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड में आप रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे जो है आप वहाँ पे रहते हैं। राइट अ लेटर टू यूर, एक देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, एक यहाँ पे क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, और एप्लीकेशन के अथवा में क्या आएगा, लेटर आएगा। आपको एप्लीकेशन आएगा और अथवा में लेटर आता है। ज़्यादा अच्छा होता है एप्लीकेशन लिखना, है ना, आप लोग ज़्यादा अच्छा बनता है। आपको जो भी अच्छा लगे, लेटर एप्लीकेशन, वैसे एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा होता है, ये आप कर लीजिएगा। बिल्कुल ट्रांसफर सर्टिफिकेट याद करके जाना, यही वाला आएगा, बिल्कुल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन ही आएगा। ठीक है, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड यूर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। अपनी बहन की शादी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए पत्र लिखना है आपको अथवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, राइट द एशे। क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे देखो एशे लिखना है, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक, है ना, टॉपिक पर एशे लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे तो क्या क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, ठीक है, इंडियन फेस्टिवल, और इंटरनेट अ बेन और बुक। ठीक है, तो आपका सबसे फेवरेट दूसरा वाला वंडर ऑफ साइंस, बिल्कुल बेटा ये आता ही है। वंडर ऑफ साइंस को बिल्कुल रट डालो, पर नकल मत बनाना। आप लोग नकल बनाते हो, ठीक है, चिटोरा बनाते हो, चिटोरा नहीं बनाना है, नकल नहीं करना है, रटना है, तो मतलब पढ़ना है। और मैं तो आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, हमेशा मेरे जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको मालूम है, मैं बिल्कुल उसको हमेशा कराता हूँ, ये आता ही है। ये 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, हर एग्जाम में बिल्कुल वंडर ऑफ साइंस आता ही है। आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट, यदि वो आप वो नहीं लिखते हैं तो उसका अथवा बनाइए। यदि आप वंडर ऑफ साइंस या जो भी निबंध नहीं लिखते, अथवा बनाइए। राइट अ पैसेज इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री मतलब पौधों का महत्व, पेड़ों का महत्व, ठीक है ना, उसके गुण के बारे में भी आप 150 वर्ड्स लिख सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे, यानी ये कुल मिला के ये है, पेड़ों पर एक निबंध लिखना है, या तो यदि ये पेड़ों पर निबंध नहीं लिखते हैं तो अथवा में आपके पास ऊपर में ऑप्शन है, ये 5 चीज़ है, 5 में से किसी एक पर भी लिखे तो वंडर ऑफ साइंस को बिल्कुल सबसे अच्छा है। आप लोगों को याद भी है वंडर ऑफ साइंस, है ना। तैयारी भी कराया मैंने आप लोगों को, तैयारी करिएगा इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो द प्रोसेस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट रिटर्न। कितने वर्ड्स में लिखना है? 75, 75 वर्ड्स में। आप ये पिक्चर को देखना है आपको, सेव ट्री एंड सेव लाइफ, ठीक है। आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप, सेव ट्री एंड सेव लाइफ, ठीक है। इस पिक्चर को देख करके क्या करना है आपको? 75 वर्ड, 75 शब्दों में इसके बारे में लिखना है, मतलब पेड़ बचाओ और जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस बारे में एक निबंध लिखना है छोटा सा, ठीक है बेटा। अब देखिए सेक्शन बी खत्म हो गया, सेक्शन बी के बाद क्या आ गया? सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो पार्ट 1, ठीक है बेटा, पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है। पार्ट 1 में मैं सेक्शन ए सेक्शन बी आपको बता रहा हूँ, सेक्शन डी बता रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन सी का सॉल्यूशन मैं पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 2 में डालूंगा। आप इसके जस्ट बाद में पार्ट 2 देख लीजिएगा, कुछ ही समय में पार्ट 2 आपको डल जाएगा। तो सेक्शन सी का जो सॉल्यूशन है वो मैं पार्ट सी में बता दूंगा आप लोगों को। सेक्शन सी 10 नंबर का ग्रामेटिकल पोर्शन है, वो आपको मैं बताऊंगा पार्ट सी में, पार्ट सेकंड में, सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, सारे पेपर अर्धवार्षिक के, त्रैमासिक के, वार्षिक के सारे पेपर, है ना, मैथ्स के, साइंस के, ठीक है, और इंग्लिश के सॉल्यूशंस, क्लासेस, जो मेन बेसिक्स है वो सब इस यूट्यूब चैनल में डलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत काम का चैनल है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है बेटा आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, 9 से 12 वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं बेटा, डी वाला सेक्शन जो है टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक से इससे आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन के आपको आंसर्स करने हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है ना, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, दो चार चार जो है इसके ऑप्शन दिए, आपको ये करना है, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शन इसके दिए, तीसरा क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, तीसरा क्वेश्चन इसके 4 ऑप्शन दिए, चौथा क्वेश्चन इसके भी 4 ऑप्शन यहाँ से दिए हैं, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 10वां क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आना है, 3 नंबर देखो, 3 नंबर का, ये आपके टेक्स्ट बुक से आया हुआ है, ठीक है। तो ये सीन पेसेज है, अनसीन पेसेज नहीं, क्या है, सीन पेज देखो, क्वेश्चन इसके दिए, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन, है ना, ये फिर बी वाला आ गया, मतलब उसी का बी पार्ट आ गया। फिर ये बी नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन है ना, ये जो है बी नंबर उसी का 10 का वो ए था, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये बी है। तो ये क्या है आपका प्रोज वाला पोर्शन है। देखो यहाँ प्रोज है, वो पोइट्री था, मतलब वो गद्यांश था, और ये क्या है, पद्यांश है। सॉरी ये पोइट्री है, वो ऊपर वाला प्रोज है, ठीक है। मतलब ये ऊपर गद्यांश था और ये पद्यांश है। तो इसके क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके बाद आ गया 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6, कोई 6 क्वेश्चन बनाना है ना, कोई भी 6। यहाँ कितने क्वेश्चन दिए देखो बेटा, 8 क्वेश्चन दिए, देखिए 8 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से कोई भी 6 बनाना, 2 को छोड़ देना है, ठीक है। और 30 वर्ड्स में क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन का जो है 30 वर्ड्स का मतलब लगभग 3 लाइन में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो, फ्लोइंग द क्वेश्चन 30 वर्ड्स में, इसको भी करना है 30 शब्दों में करना है, कोई भी दो, 3 दिए यहाँ पे, कोई भी 2 बनाना है आपको बस, ठीक है। इस तरह से 4 नंबर के आएंगे, ये ऊपर वाला 12 नंबर का है, 12 नंबर का मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर का है, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स में देना है, 3 लाइन में लिखना है, एनी 2, यहाँ भी 2 क्वेश्चन करना है, 4 वर्ड, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, है ना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक बनाना है, या तो ये वाला बनाओ या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो भी 3 नंबर का, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, अथवा करके दिया, अथवा में से मतलब दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। सेंट्रल आइडिया बिल्कुल पूछता है, किसी ना किसी पोयम का सेंट्रल आइडिया बिल्कुल आपको आएगा ही, केंद्रीय भाव, है ना, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, बिल्कुल आता ही है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा देखो 3 नंबर का, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको जो है बनाना है ना। यहाँ पे दिया टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, ठीक है, टोटो नाम का कोई मंकी रहा होगा, वो बहुत ही सुंदर था, इस बात को एक्सप्लेन करना है, इस बात को समझाना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। इस तरह से बेटा आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, ठीक है, ये दोनों सेक्शन जो है 70 नंबर के सेक्शन आप लोगों को यहाँ पे आएंगे। 80 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है, 80 नंबर में 70 नंबर का यहाँ पे सेक्शन आएगा बेटा, ये ए, बी और डी। सी वाला सेक्शन जो है 10 नंबर का आता है, जो कि मैं आपको बताया कि सेकंड पार्ट में मैं डालूंगा, तो इसका जस्ट अभी सेकंड पार्ट में डाल रहा हूँ। सेकंड पार्ट आप देखिएगा, इसमें ये इंग्लिश ग्रामर जो सी वाला पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। अभी मैंने आपको ए, बी और डी का सॉल्यूशन नहीं दिया है, मैंने बता दिया है आपको कैसे कैसे आता है,
है ना। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यही आप लोगों को कल जो है पेपर आएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। इसको पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिए इसको। गुड, ओके, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जस्ट इसका सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ, आप इसको देखिएगा जिसमें ग्रामर का सोल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू।